सभी राजयोग जिसमें कोई बहुत सारे स्टेप्स नहीं हैं, लेकिन 1 सेकंड की जंप लेनी है। 1 सेकंड में ये जंप अवेयरनेस की जंप है। अभी तक जो घटित हुआ डॉल शो में था। डॉल से सेपरेट फिल्म से न्यारा फरिश्ता अपनी अवेयरनेस में है। सूक्ष्मता अपने निराकारी स्वरूप की अवेयरनेस में है। इस सच्ची पहचान का जंप है। ये अवेयरनेस का जंप है। जिसका नाम ही शांति धाम है। चारों तरफ साइलेंस है। ये जो अशरीरी फरिश्ता है, ये मुसाफिर भी है। नीचे फिल्म में भी यात्रा करके आता है, वैसे ही वापस आता है। यहाँ और प्यार। ये जो अवेयरनेस, स्मृति और वृत्ति, इसका परिवर्तन सूक्ष्म परिवर्तन है। संपूर्ण परिवर्तन है। बाकी संकल्पों को, भावनाओं को ऊपर ऊपर से बदला जा सकता है।
लेकिन स्मृति का परिवर्तन, वृत्ति का परिवर्तन सच्चा परिवर्तन है। सदा का परिवर्तन है। डॉल से न्यारा। फरिश्ता स्वयं को अनुभव कर रहा है। जितना जितना डॉल की दुनिया से न्यारे हैं, साक्षी है। ऑटोमेटिक अपने घर में बाबा के साथी है। रिश्ता ही बाप का साथी बन सकता है। फिल्म की कोई डॉल बाबा का साथ अनुभव नहीं कर सकती। तो आज अनन्या बहन नहीं है। और आप बताएं क्लास में क्या करना चाहते हैं। माना मुरली अव्यक्त वाणी है पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ प्रश्न अभी अ, ऐसा समझ में आ रहा था कि नए लोग भी है यहाँ पर शायद। अ, अभी इस बार जो संजीवनी हुई है, उससे जो नए लोगों ने अगर किन्होंने भी ज्वाइन किया है तो वो हैंड रेज करके बता सकते हैं या टाइप चैट में लिख सकते हैं। ऐसे कोई है जो, ये सभी पुराने हैं। शिवी बहन नए हैं। ठीक है। मतलब कुछ लोग भी हैं। ओम शांति जो लिख रहे हैं वो भी नए हैं क्या? हाँ। लता बहन नए हैं। चलिए, कुछ लोग भी हैं तो भी हमारा ठीक है। थोड़ा सा एक पार्ट पढ़ेंगे ये। 7/8 2007 का एक संदेश का एक छोटा सा, जैसे कि हम ये लेते हैं, अव्यक्त संदेश है। हाँ, इसमें इसका टाइटल है कि बीती को दिल से मिटाते, स्व और सर्व प्रति शुभ भावना। बीती को दिल से मिटाते, स्व और सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते चलो, तो विजय निश्चित हुई पड़ी है। हाँ सर। विजय किस पर पानी है? माया और रावण, हाँ, हमारा ये दुश्मन है और हमें इन पर विजय पानी है। द्वापर से इन्होंने राज किया है हमारे ऊपर। और संगम युग एकमात्र ऐसा युग है जहां पर हम। डेट है 7/8/2007।
संगम युग ये ऐसा समय है जहां पर हम, हमारे पास पूरा चांस है, हम रावण को जीरो करते हैं। अगर हम नहीं करते हैं तो आ, जो नए हैं उन्होंने देखा होगा कैसे सजाओं से, है ना, पेन मैसेज का क्लास किया होगा, और बाबा से भी हम सुनते हैं कि वरना सजाएं खा करके अ, रावण जीरो ड्रामा करेगा, है ना। तो चार्ट करके रावण को जीरो करना है। तो यहाँ विजय की चित्तता पर ये संदेश है बाबा का कि विजय निश्चित है अगर क्या कर लो। दो बातें हैं, बीती को बीती दिल से मिटाते चलो, और स्व अपने लिए भी, यानी फरिश्ता अपने लिए भी, और सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना करता चलो। तो क्वेश्चन भी हम लेंगे शिविर बाद में, ना। तो पहले हम देखते हैं कि बाबा ने क्या संदेश दिया है सभी के लिए। तो बच्चों ने क्या किया कि सभी ने दिल की याद के साथ प्रतिज्ञा की है कि हम परिवर्तन कर नंबर वन बन बाबा को दिखाएंगे। ठीक है, बच्चों का ऐसा वायदा रहता है। तो आप सभी का भी वायदा है, हम सबका है ना। दिल की याद के साथ सभी ने प्रतिज्ञा की है कि हम नंबर वन बन के दिखाएंगे, परिवर्तन, पूरा परिवर्तन करेंगे। तो बाबा भी कहते हैं संकल्प तो बहुत बढ़िया है, अच्छे से अच्छा किया है, अब वायदा निभाना पड़ेगा। वायदा क्या करना किया है तो निभाना पड़ेगा। तो ही वायदा करते हैं हम कि हम इस कायदे से चलेंगे। तो जो जो कायदे पे चलते हैं तब फायदा है ना। सिर्फ अ, मुख का वायदा, उससे तो फायदा नहीं होगा। सिर्फ वायदा किया है या निभाना भी है। तो इसके लिए इस दृढ़ संकल्प को बार बार स्मृति स्वरूप में लाते हुए हिम्मत रख, दृढ़ संकल्प बार बार करना है, और हिम्मत रख बाप की मदद का अनुभव करते रहना है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना आप, तो इससे पूछेंगे कि आपको क्या समझ आया। ओम ठीक है, शांति। आप ये क्या पढ़ रहे हैं, मतलब आज की मुरली की अव्यक्त वाणी? अव्यक्त वाणी पढ़ रहे हैं। डेट डेट क्या है? डेट तो बताइए, 7/8/2007। ओके, थैंक यू। इसके लिए इस दृढ़ संकल्प को बार बार स्मृति स्वरूप में लाते हुए हिम्मत रख बाप की मदद का अनुभव करते रहना है। और फिर मेन बात क्या है, बाबा की आशाओं के दीपक बच्चों से यही शुभ आशा बाबा रखते हैं कि हर एक बच्चा हर समय अपने को संतुष्ट मणि समझ संतुष्ट रहे, और संतुष्ट दूसरों को भी करना ही है। ठीक है, ये आशा है बाबा की कि संतुष्ट मणि समझ संतुष्ट रहे और संतुष्ट करना है। तो इसके लिए मुझे स्वयं को बदलना है। ऐसा लक्ष्य रखने से स्वतः समाधान स्वरूप के लक्षण सहज आ जाएंगे, और बाप को सबूत देने वाले सपूत बच्चे बन ही जाएंगे। बाप को बच्चों की मेहनत देख बहुत तरस आता है। साउंड और लोगों के लिए भी लो है, मुझे नहीं लगता दीदी, है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो जिनको कम लग रही है आप ईयरफोन लगा सकते हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि ये संतुष्ट मणि समझकर संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ये लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को सामने रखेंगे तो बाबा कहते हैं लक्षण आते जाएंगे, सहज आते जाएंगे, और सबूत देंगे, सपूत बच्चे बनने का। तो बाप को बच्चों की मेहनत देख बहुत तरस आता है। आप एक एक महावाक्य सुनते जाओ, आपसे प्रश्न पूछेंगे कि आप इसका क्या अर्थ समझते हैं। तो अब
विधि बाबा बताते हैं कि सभी बच्चे बहुत अच्छी क्वालिटी वाले हैं, हाँ, होनहार भी हैं। सिर्फ क्या करना है, अभी तक जो बताया संतुष्ट मणि समझ वो भी है, लेकिन मुख्य बात क्या है संदेश की, कि सिर्फ बीती को दिल से मिटाते, नया उमंग नया उत्साह रखते, स्व प्रति और सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते चले, तो निश्चित ही विजय हुई पड़ी है। ठीक है, फिर छोटी छोटी बातों से मुक्त हो जाएंगे। बाप दादा कंबाइंड है, इस लव में लीन रहें, तो बाबा समय पर मददगार बनने का अनुभव अवश्य ही कराते हैं। ठीक है, तो इतना, इतने से आप बताओ कि क्या क्या सुना और क्या समझा। हैंड रेस करके बताएंगे तो क्लैश नहीं होगा। क्या सुना मुख्य बात? हाँ, कविता बहन बताएंगे। ओम शांति दीदी। बाबा ने यही कहा कि हम बच्चे जो हैं संतुष्ट मनिया हैं, क्योंकि जो अदृश्य सितारा है वो है ही संतुष्ट मणि। जब इस स्वमान या कहें इस सत्य में रहेंगी, तो हम चाहे जो कुछ भी हो रहा है रोल में या जो स्क्रीन पे चल रहा है, तो उससे हम अफेक्टेड नहीं रहेंगे। हम सदा ही संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि आत्मा जो है आत्मा है, सोल इज सोल एंड रोल इज रोल। तो ये जब परिवर्तन हम स्वयं में माने, सारा दिन अगर ये जागृति रहे, तो चाहे कुछ भी हो स्क्रीन पर या रोल में, हम उससे अफेक्टेड नहीं रहेंगे, सदा संतुष्ट रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू, नाइस। जसवंत भाई। शांति दीदी। बाबा ने सबसे पहले तो हमें अपनी ट्रू कॉन्शियसनेस में लेकर आओ कि यू ऑल आर इच्छा मात्रम अविद्या। और फिर उसके बाद बाबा नोस की इस स्टोरी के अंदर सबसे ज्यादा स्पाइरल जो होते हैं वो इस स्टोरी पे एनालिसिस करने को होते हैं। तो इसको बाबा ने कहा कि सबसे पहले अपने दिल से बीती को निकालो, तो आप उमंग उत्साह के अंदर हमेशा अपने आप को फील करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब फील होता है सच में जो बाबा कह रहा है कि अपने मन से स्टोरी की कोई भी पुरानी बात को निकालो, क्योंकि स्लाइड्स आर जस्ट स्लाइड्स, उसके अंदर आप क्या एनालिसिस कर रहे हो। तो आप उमंग गुस्सा में भी रहोगे। और दूसरा, सबके लिए जो जो ट्रू आइडेंटिटी वो रोल कॉन्शियसनेस से नहीं, उनकी ट्रू कॉन्शियसनेस से सबको देखो, तो जो भावना ऑटोमेटिकली रहेगी। जी मैम, सब सभी सुन रहे हैं ना, मुरली का कुछ ही महावाक्य है, लेकिन बहुत पावरफुल है, पावरफुल होते ही हैं बाबा के महावाक्य। रुचि बहन। ओम शांति दीदी। जी। जैसे कि हम आत्माओं का लक्ष्य है उड़ने का, हम्म। कि उड़ना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि बीती को बिंदी लगाना तुरंत। कि अभी एक सेकंड पहले भी क्या हुआ उसको तुरंत बिल्कुल अपने चित्त पे से एकदम क्लीन स्लेट कर देना, तो ही उड़ पाएंगे। वेरी क्योंकि जब नाइस। तक पिछले को जब तक हम करते रहेंगे और अपने लक्ष्य में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहला स्टेप ये है कि बीती को वहीं फिनिश करो, अब आगे बढ़ो। जैसे कि हम स्टेयर्स चढ़ते हैं, जब तक हम पिछली सीढ़ी को छोड़ते नहीं हैं, हम अगली सीढ़ी पे चढ़ते नहीं हैं। इसलिए बीते को बिंदी लगाना बहुत जरूरी है। वही वही जो है ना, राज है जैसे ना आगे बढ़ने का। वही जैसे कोई आगे जा रहा है और पीछे से चेन से बंधा हुआ है, तो खींच रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे कैसे? तो पास से फ्री हो जाना, तो आगे बढ़ना। वेरी नाइस। अजय भाई क्या कहेंगे? जी, तो बाबा ने ये कहा कि बाबा से बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। हम्म। तो उससे ये समझ आया कि ये मार्ग मतलब खुशी का है,
ठीक है, डिसिप्लिन डेडिकेशन वो अलग चीज है, पर उसमें भी बहुत आपको इंजॉयमेंट फील होना चाहिए, है ना। तो ये बाबा चाहते हैं कि अगर एंजल जागृत होती है तो वो फिर बहुत आनंद का मार्ग है, और ईगो पुरुषार्थ करता है तो फिर उसको मेहनत महसूस होती है। मैं थैंक यू। रश्मि, रश्मि बेन। जी पास्ट को बिंदी लगा के सबको शुभकामना शुभकामना देना है। आएंगे और उसमें रवीना मैम। हाँ जी, पास्ट को जितना छोड़ते जाएंगे उतना जल्दी हम अपनी यात्रा में सक्सेस होंगे। माया लेके आती है पुराने पुराने संस्कार भी। बाबा कहते हैं उसको मेरा नहीं कहना, मेरा कहोगे तो वो बैठ जाएंगे। तो जितना जितना उसको मेरा नहीं कहेंगे छोड़ते जाएंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। कमेंट में भी है, किसी ने बहुत सार में अच्छे से शेयर किया है कि हिम्मत चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए। पहले भी हमने बात की है कि हिम्मत जो है वो अ, क्षत्रिय चंद्रवंशी एनर्जी है, वो भी बहुत जरूरी है। और उमंग उत्साह हैप्पीनेस जो है वो सूर्यवंशियों की एनर्जी है। तो दोनों एनर्जी को बाबा चाहते हैं कि वो यूज हो, है ना। और वो यूज होने से ये रास्ता मोहब्बत का आसान रास्ता हो जाता है, सहज हो जाता है। और ये जो है क्राउन है, अगर पहचान में नहीं आ रहा तो एक तरफ जो है फरिश्ता है जो कि सो रहा है ना, अनकॉन्शियस था, द्वापर से उसको हल्की नींद, फिर गहरी नींद, फिर जो है ना बिल्कुल ही बेहोश, ये है। और दूसरी तरफ फिल्म है, जिस फिल्म जो है वो 2D नहीं है, फिल्म जो है ना वो 3D फिल्म है। मतलब इसमें हर हर दिशा में जाया जा सकता है, जैसे ना डायरेक्शन स्क्रीन पर नहीं है, लेकिन 3D है। तो इसमें इन्वॉल्व अंदर मूवमेंट्स हैं, वॉकिंग है, जैसे म्यूजियम टाइप का है ये। बट है सारी स्लाइड्स ही, चलचित्र ही है। तो ऐसी ये फिल्म है। अ, तो यहाँ पर एक समय आता है जब उसको लॉस्ट होना ही है इस फिल्म की दुनिया में। तो वो भी कोई बात नहीं, जो नूदा है वो होना ही है। लेकिन संगम युग है पुरुषार्थ का। तो जैसे बाबा ने कहा, विजय कब होगी? जब हम संजीवनी का पर्सपेक्टिव देख रहे हैं कि संजीवनी का जो कोर है वो ये है कि सोल पुरुषार्थ करता है। हाँ, यहाँ पर डॉल है, हैरी, या फिर जो है ना डॉल है बीके हैरी, जो मुरली भी सुन रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, ऐसा भी डॉल है। लेकिन बीती को बिंदी लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कब बढ़ सकते हैं? जब हमारे को बिल्कुल स्पष्ट हो कि जो कुछ भी है ये पूरी 5,000 साल की बिल्कुल रिकॉर्डेड फिल्म है। इस फिल्म का कोई सीन, बीके हैरी का कोई बिहेवियर बदलने की कोशिश करना, बीके हैरी को स्पिरिचुअल बाप समान बनाने की कोशिश करना, तो यहाँ असफलता मिलेगी बार बार, है ना। हमारा ये पुरुषार्थ नहीं है, ठीक है ना। हैरी बीके हैरी बन गया, अभी वो रोज मुरली सुन रहा है, रोज योग करता है, अमृत वेला उठता है, नुमा शाम बैठता है, सब ट्रैफिक कंट्रोल सब कुछ कर रहा है। लेकिन बीके हैरी एक रिकॉर्डेड पार्ट है जो कि नूंदा हुआ है। जिस दिन उसको जो जैसे करना है वो सब नूंदा हुआ है। तो इसीलिए बीती को बाबा ड्रामा कहते हैं, लेकिन
फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट, जो इसके पीछे जो फरिश्ता है, उस अभी का ही पुरुषार्थ है। अभी क्या कर रहे हो आप, पीछे क्या किया, सुबह नहीं उठे, डॉल ने क्या किया, वो सब डॉल का है। उसको एक शब्द है ना, संपूर्ण समर्पण। तो इसका भी मतलब समझते हैं। संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण बड़ी बात लगती है, लेकिन जब हम सत्य बाबा राज हमको बता देते हैं तो फिर ये संपूर्ण समर्पण सहज हो जाता है। तो राज क्या बताया है कि पूरा जो तुम रियल समझ रहे हो कि बीके हैरी की लाइफ में बहुत बड़ा ऊंची ऊंची मंजिल है, उसको तो वहां पहुंचना है, कर्मातीत होना है, नष्ट मोह बनना है। तो बीके हैरी को कुछ भी नहीं बनना है, सिर्फ जो फरिश्ता पूरा का पूरा सो रहा है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, बीके हैरी 100% जागृत है। हाँ, ये कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस जो है वो 100% जागृत है, और फरिश्ता पूरा बेहोश है। यहाँ से शुरुआत होती है। तो यहाँ हम डे 1 से, फर्स्ट सेकंड से हमारा पुरुषार्थ बीके हैरी को बदलने की कोशिश करना ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ईगो जो है वो इस तरह ग्रास्प करता है मुरली को कि आज बाबा ने ये कहा है, सबको संतुष्ट करना है, तो बीके हैरी सबको संतुष्ट करने लग जाएगा, है ना, और संतुष्ट रहना है। तो ये संतुष्ट रहने की कोशिश कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो नहीं पा रहा है, लेकिन क्योंकि जैसे अभी किसी ने लिखा कि माफ कर नहीं पाते, तो बीके हैरी कभी माफ नहीं कर पाएगा। आप उसको सप्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं कि छोड़ो, बाबा कहते हैं, है ना, इतना कल्याण ही है, कुछ कल्याण ही होगा, कोई बात नहीं अब तो, लेकिन आप देखेंगे कहीं सबकॉन्शियस में वो है, वो व्यक्ति देखेंगे तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, माफ करने की बात है अगर तो परिस्थिति उसी टाइप की आती है, तो फिर बीके हैरी को एंगर भी है, इरिटेशन भी है, तो सब संस्कार। तो यहाँ हमारा जो पुरुषार्थ है वो बीके हैरी को बाईपास करने का है, बीके हैरी के संस्कारों से लड़ करके उसको बदलने का नहीं है। ठीक है ना, ये बहुत ही, इसीलिए ये वंडरफुल तरीका है, जो कि क्लैरिटी हमें मिलती है संजीवनी से, कि हर बीइंग की, पहले भी समझा होगा जो नए लोग हैं उनके लिए, हर एक की अपनी एक वृत्ति होती है ना। तो इंसेक्ट है, उसकी अपनी वृत्ति है ना, उसकी उसकी अपनी वृत्ति है। आप उससे वो नहीं करा सकते जो डॉग की वृत्ति होगी। डॉग की अपनी वृत्ति है कि कुछ होगा, भौंकना, पूंछ हिलाना, कुछ ये है। डोंकी की अपनी वृत्ति होगी कि आवाज निकालने लगना, और जो है ना, घास देख करके खुश होना। तो इंसेक्ट को जरूरी नहीं है घास देख करके वो खुश होता है, उसको अपना चाहिए। तो हर एक की अपनी वृत्ति है। आप एक को दूसरा नहीं बना सकते। जैसे फिश है, फिश का अपना है ना, पानी में खुश होना, तो उसकी अपनी एक अवेयरनेस है, और अवेयरनेस से वृत्ति है। तो इनको हम दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ये जो डॉल्स हैं फिल्म के अंदर, है ना, तो इनकी अपनी एक अवेयरनेस है और अपनी वृत्ति है। तो इन डॉल्स को हम एंजल नहीं बना सकते, ये अलग बीइंग्स हैं, इनका अपना संस्कार है। और एंजल जो है वो अलग बीइंग्स हैं, उनका अपना संस्कार है, उनकी अपनी अवेयरनेस है, उनके अपने संस्कार हैं। कल की मुरली में था शायद कि 3 बातें विघ्न डालती हैं, चंचल मन, और जो है बुद्धि, और संस्कार, है ना। तो
डॉल के अपने संस्कार हैं होंगे, क्योंकि जैसी अवेयरनेस है वैसी वृत्ति है, वैसे संस्कार है। डोंकी के अपने संस्कार हैं, आप सोचे कि वो ऐसे करे तो वो ऐसा नहीं करेगा। डॉग के अपने संस्कार हैं, है ना, वो पूछ हिलाना बंद नहीं कर सकता है। उसको खुशी हो रही है तो पूछ हिलाएगा, कुछ उसको डाउट है तो वो भौंकेगा जरूर। आप उसको कीप क्वाइट साइलेंस करके नहीं बैठा सकते। तो सबका अपना अपना। तो यहाँ हम जो सोल बेस्ड जो पुरुषार्थ करते हैं, उसमें ये ही खास बात है कि डॉल को बदलने का फिल्म, एक बात हमने समझ ली कि फिल्म पूरी की पूरी बनी हुई है। जब जिस कैरेक्टर को जो बोलना है, जैसे एक्ट करना है, फिल्म पूरी बनी हुई है ना। तो इन कैरेक्टर्स को बदलने की कोशिश करना, क्योंकि पत्थर बुद्धि आप देखेंगे बार बार ऐसा चाहेगा, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अ, बोल के कोई बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नहीं है डॉल। तो ऐसा होगा, मतलब सूक्ष्म इच्छा है कि, है ना, ऐसा हो जाए आज, कैंसिल हो जाए, या मीटिंग ना हो, मैं जाना ना पड़े, कुछ 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 भी सूक्ष्म बेगिंग चालू रहती है ना। तो ये डॉल के संस्कारों में है, बेगिंग, विक्टिम। आप उसको सुपरफिशियल, जैसे शुरुआत में ऐसा पुरुषार्थ करते हैं ना, एफर्मेशन कर रहे हैं, संकल्प लिख रहे हैं, कर रहे हैं, मगर विश्व कल्याणी है, ये है, मगर फीलिंग नहीं आएगी डॉल को। डॉल अपने तमाम चीजों से बंधी हुई है, उसको विश्व कल्याणी होने का फीलिंग नहीं आ सकती है उसको, और ना ही भगवान का साथ अनुभव हो सकता है। तो विक्टिम जरूर होगा, उस खुले में नहीं है, लाउड नहीं है, तो आप सूक्ष्म चेकिंग करेंगे, सूक्ष्मता में होगा। देखो हमने इतना किया, और मतलब क्या ही एक थैंक्स भी नहीं था, है ना। तो ये छोटा छोटा विक्टिम, पुअर मी, मेरे साथ ऐसे ये करा, ये हो गया, गलत किया, धोखा दिया। तो अपने को विक्टिम समझना, बेगिंग करते रहना कि ना शाम को ऐसा हो जाए, वो आ जाए, ऐसा खाने को मिल जाए, कुछ भी छोटी छोटी। और क्या, स्लेवरी, संस्कारों की स्लेवरी। तो यहाँ बहुत, हर डॉल के अपने अपने कड़े संस्कार हैं, क्योंकि एंजल बेहोश रहा है, और जो भी यात्रा से सब आए हैं, तो अपर से लेकर अब तक, तो अलग अलग आदत हैं, कड़ी आदतें हैं। तो कोई कोई हर कुछ बदलना चाहता है, हर कुछ कंट्रोल करना चाहता है कि तुम वहां चले जाना, तुम ऐसे बात करना, तुम ऐसे, मतलब उनको पूरा सीन अपने हिसाब से चाहिए, है ना। कोई कोई का इतना कंट्रोलिंग आदत होता है कि वो पूरी स्क्रिप्ट खुद ही लिखना चाहते हैं, और हर कैरेक्टर को क्या क्या करना है वो सब कुछ सेट करने की कोशिश करते हैं। तो कड़े से कड़े संस्कार हो सकते हैं, बहुत अजीबोगरीब संस्कार हो सकते हैं, लेकिन ये जो विधि है ये इतनी कमाल की है कि हम इन सब से, इन सारी चीजों से, यहाँ बहुत लंबी लिस्ट आप बना सकते हैं, लेकिन इन सब से ना तो फाइट करते, ना ही इनका विरोध करते हैं, अपोजिशन, है ना, ना ही इनसे हम अ, इनका कोई एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि वो डॉल बेटर थी, देखो उसका धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है ना, कितना 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, अभी कितना अच्छा हो गया है। डॉल्स का किसी भी संस्कार का एनालिसिस, अगेन फिल्म को रियल बनाना हो जाता है। तो कोई भी अंदर में डॉल्स की कमियां हो सकती हैं, अच्छाइयां हो सकती हैं, किसी से हम उसको वैलिडेट नहीं करते हैं, अच्छा या बुरा नहीं करते हैं। वैलिडेशन जैसे ना, कंपैरिजन फिर आ जाता है कि वो देखो, वो दीदी, वो बहन, वो भाई, कितना अच्छा उनका हो रहा है। तो कोई आदतों को वैलिडेट करते हैं, किसी का ऑपोजिशन करते हैं, किसी से अपने संस्कार, डॉल जिसका समझ रहे हैं कि ये मैं डॉल हूं, तो उससे फाइट रहती है, देखो आज फिर बाबा ने ये कहा, आज फिर ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो यहाँ हम इस सब में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, है ना, ना इसका एनालिसिस करते हैं, ना ये करते हैं,
जो बीता, बाबा ने कहा जो बीता वो ड्रामा, ड्रामा मतलब वो फिल्म थी, बिल्कुल वैसी ही बनी बनाई थी। उसमें जो डॉल्स हैं वो आपका, आपका मतलब एंजल का उससे कोई लेना देना नहीं है। एंजल एक अलग व्यक्तित्व है, एक अलग पर्सनैलिटी है, उसके संस्कार बिल्कुल अलग हैं, उसका इन डॉल के संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है। तो हम यहाँ जो मेथड अपनाते हैं उसको कहते हैं बाईपास। हम डॉल को पूरा पूरा बाईपास करते हैं। तो बाईपास करने से, बाईपास का मतलब ही है संपूर्ण समर्पण। जैसे कि अभी तक जो भी डॉल ने किया, एंजल उसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, उस वैसे ही था फिल्म में। और उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता था। कुछ भी विरोध भी कर रहे हैं, अरे ये आदत ठीक नहीं है, ठीक नहीं, मतलब आप बनी बनाई फिल्म को उसमें कमियां निकाल रहे हैं। तो फिल्म में कुछ अच्छा बुरा ऐसा नहीं होता है। जैसे फिल्म फिल्म है, विलन का हाथ उठाना भी ठीक है, फिर हीरो का फाइट करना वो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। फिल्म फिल्म होती है, फिल्म एक 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 फ्लो में चलती है, और फिर उसको उसमें तमाम सारे ट्विस्ट टर्न होके एंड होता है। सो उसके किसी भी सीन का, किसी भी कैरेक्टर का बैठ के अरे इसने इसकी कितनी ऐसी आदतें हैं, ये क्या किया, ये क्या किया, तो जस्ट टाइम वेस्टेज। तो हुआ भी तो भी किसने किया टाइम वेस्ट? डॉल ने किया। जैसे ही एंजल, जिस भी मिनट हम होश में प्रैक्टिस जो करते, जो कुछ भी किया फिल्म में डॉल्स ने किया, डॉल से एंजल का कोई लेना देना नहीं है। एंजल एक बिल्कुल सेपरेट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डॉल से इंडिपेंडेंट है। और क्या है? डिफरेंट है, दिन और रात का अंतर है। सुना ना, ये अभी जो ये कलयुग की डॉल्स है, इनका कैसा होगा? आपको कोई ओवर थिंकिंग डॉल मिलेगी, कोई तो बात को पकड़ के बैठी है, लेट गो ही नहीं छोड़ना ही नहीं चाहती कुछ भी। उसको है कि नहीं मैं कैसे, तो डॉल्स बहुत अजीबोगरीब हैं सबकी सब। समझदार भी नहीं है, सेंसिबल भी नहीं है, और उनके पास, उनकी बुद्धि है पत्थर बुद्धि। तो वो स्टक हो जाती है कि ऐसे कैसे, ये कैसे, वो कैसे। तो एंजल की बुद्धि पारस बुद्धि है, उसकी बुद्धि ही अलग है। वो करता है जो डॉल यूज करती है। उसकी बुद्धि अलग है। बुद्धि अलग होने से मन अलग हो जाता है ना? तो माइंड भी क्या होगा, ट्रुथ, ट्रुथ का एक्सपीरियंस करेगा कि फिल्म फिल्म है और घर घर है, और वहां से, और उसी सेकंड भगवान साथी है। जिस सेकंड एंजल डॉल से सेपरेट हुआ, डॉल को सरेंडर कर, डॉल और डॉल की दुनिया टोटल बाईपास कर दिया, जो अभी तक सुबह से जो भी हुआ है, टोटल बाईपास करना मतलब संपूर्ण समर्पण। हमने उसमें कुछ भी नहीं रख रहे हैं, ठीक है? तो आज ये डॉल सुबह नहीं उठी, या आज ये डॉल मुरली की क्लास में नहीं गई, या आज ये डॉल ने क्या किया, क्या नहीं किया। हम फिल्म जो बीत बीत गई वो फिल्म थी, उसको बदलने में कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करते। उसी सेकंड फिल्म कह के बिंदी लगाते। वो सब कुछ किसी की जिम्मेदारी नहीं है फिल्म को कैसे क्या करना है, लेकिन ये जिम्मेदारी है कि इस मोमेंट डॉल से पीछे आना। बीता सो बीता, लेकिन इस मोमेंट डॉल से पीछे आना, लाइन के पीछे आना, ठीक है ना? ये करना है हमारे को। चाहे बीके हैरी है, चाहे 50 साल से है ज्ञान में, कितना क्लासेस ली है, क्या क्या किया है, कोई फायदा नहीं। फिल्म में ही अगर लगे हुए हैं, फिल्म तो फरिश्ता सो रहा है। पुरुषार्थ सिर्फ इतना है, पुरुषार्थ या कमाई, या है ना, तो जब भी फरिश्ता बिल्कुल छोड़ देता है, जैसे दोनों हाथ से एकदम क्लीन, हैरी
और हैरी की दुनिया, हैरी के संस्कार, जरा सी भी क्लेमिंग नहीं हो कि हैरी ने आज तेज बोला। तो यहाँ सभी रख सकते हैं, जिस डॉल से कनेक्टेड है, जिस डॉल में फंस गए हैं, वो यहाँ पर नाम रख सकते हैं, उस डॉल का नाम लिख सकते हैं कि एंजल उससे बिल्कुल फ्री। तो यहाँ तक किसी को कुछ कहना है? ये सोल बेस्ड पुरुषार्थ है इसको। तो इसमें मेहनत नहीं होती, इसमें हर बार आपका एक एक मिनट जो है वो आंख खोलता है फरिश्ते की। हमारा लक्ष्य है फरिश्ते को जगाना, दैट इज इट। हमको बीके हैरी को खूब अच्छा नो कि हमेशा मीठा बोले, हमेशा हर्षित रहे, हमेशा ये रहे वो रहे, ये नहीं करना है हमारे को। फिल्म को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, दैट इज ऑटोमेटिक रिजल्ट। वो तो फरिश्ता पीछे आ ही जाएगा, तो वो सब फिल्म अपने आप चेंज होगी। लेकिन फिल्म को बदलना उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है पहले फरिश्ते को जगाना। फरिश्ता जाग जाएगा तो उसको 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 अपना घर भी याद है, सारे संबंध भी उसके हैं, और उसको कर्तव्य याद है, फिर उसको करना क्या है वो सब ऑटोमेटिक है फिर। तो यहाँ तक किसी को कुछ कहना? जो नए हैं उनको डिफरेंस समझ में आया? क्लियर है दीदी? शिवी बहन या फिर किन्हीं का कुछ वो था ना? ये प्रश्न है, पूनम बहन का प्रश्न है कि कैसे जगाएं बी के पूनम टू एंजल पूनम। एंजल का कोई नाम नहीं है ना? बाबा कहते हैं कि तुम आत्माओं का कोई नाम नहीं है, केवल परमात्मा का नाम है शिव, है ना? बाकी आत्माओं का कोई नाम नहीं है। तो एंजल एक परमात्मा है, शिव बाबा, ठीक है? तो केवल उनका ही नाम है। बाकी बी के पूनम यहाँ पर है, एंजल यहाँ पर है। तो जितना एंजल ईमानदारी से डॉल को छोड़ देता है, डॉल की मेनली जैसे बाबा ने कहा ना संस्कार, आई डोंट नो आप लोग क्या विघन फील करते हैं, लेकिन संस्कार ही है मेन जो खींचते है ना। इतना दिन हमने कहा है कि मैं ये हूँ, तो फिर वो उसका कुछ भी गलत तरीके से कुछ बात की है या गलत कुछ कि किसी और ने गलत किया है, तो दुख लेना दुख देना ये दो ही चीज होती है। तो उसको क्लेम करने लगना, उसमें टाइम वेस्ट होता है। आपका क्या अनुभव है ना? कि ऐसे बात कर दी उन्होंने, ऐसे बात कर दी, वो दुख लिया है, उस पर जा रही है एनर्जी और टाइम। या फिर मैंने ऐसे बात कर दी, मैं ये डॉल हूँ, स्टार्टिंग पोजीशन ये है और मैंने ऐसे बात कर दी, उसमें टाइम जाता है, बिंदी नहीं लग पाती। जबकि हुआ क्या है, फिल्म में दो डॉल्स हैं, एक डॉल ने किसी दूसरी डॉल को कुछ कहा है, और दूसरी डॉल, एक दुखी है एक वो है, एक ने तेज बोला है। एंजल को इससे कोई भी लेना देना नहीं है, एंजल साक्षी है इसीलिए साथी है ना? क्योंकि एंजल दूर से बीके पूनम है या बीके हैरी है या बीके कविता है, एंजल पा रहा है उसको जैसे कि स्क्रीन पर। तो जितना डिस्टेंट होकर के, साक्षी होकर के देखता है, उतना साथ का अनुभव होगा परमात्मा। एक्यूरेसी परसेंटेज में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। टारगेट आपका 100% का रहना चाहिए कि आज आपको ये बात पता चली है तो आज ही से, जब छोड़ना ही है, जब जब फिल्म ही है, हकीकत है ही नहीं, और आपकी जो हकीकत है वो इतनी सुंदर है, तो हम फिर आधा अधूरा क्यों छोड़ रहे हैं ना?
और जबकि एक भी डॉल परफेक्ट नहीं है, सब डॉल्स में तमाम तरीके के विकार हैं। तो ऐसी विकारी डॉल और उनके विकारों पर, उनके संस्कारों पर क्यों क्लेम करने में हम माया से हार खाएं। हाँ, तो बाबा ने कहा चलो अभी वो तो होगा बार बार, फिर भी क्योंकि इतना पक्का है कि मैं ये डॉल हूं, तो फिर कोई कोई बात में आ जाएगा कि मैं सेकंड में बिंदी, जितना जल्दी बिंदी लगती है ग्रोथ ऊपर की तरफ उतना है, क्योंकि एक चीज नहीं बचती है, बहुत कुछ बच जाता है। समय बचता है, संकल्प बचते हैं, पूरी एनर्जी बचती है, जो चित्त मैला होता है, पैटर्न पक्का होता है नीचे जाने का, उस बहुत कुछ से बच जाते हैं। इसीलिए कहा है एक कदम हिम्मत का तो हजार चीजों की मदद मिल जाती है, मल्टीपल फोल्ड फायदा होता है। किसी को कुछ शेयर करना है, अपनी अपनी क्लैरिटी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? ओम शांति। ओम शांति। हाँ संगीता बहन बोलिए, सुनना ही पड़ रहा है। मैं अंजना बोल रही हूँ। मैं आज शायद दूसरी क्लास है मेरी। मैं बस एक क्लैरिटी ये चाह रही हूँ कि जैसे अगर हैरी है तो हैरी में ही एंजल भी है जिसको जागृत करना है। ये अच्छा, ये प्रश्न है आपका? हाँ जी, ये प्रश्न है। हाँ, हैरी में ही एंजल है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो जीरो है, वो ओके। पूरी तरह सो रहा है ना। लेकिन हम जो पुरुषार्थ करते हैं, जो एक एक मिनट की ड्रिल की बात है, वो पुरुषार्थ ये है कि उस एक मिनट में हम हैरी को बिल्कुल डेड कर देते हैं, जैसे कि वो है ही नहीं। तो कैसे डेड करते हैं, बाबा ने राज बता दिया है ब्राह्मणों को कि जो कुछ भी तुम इतना रियल समझ रहे हो, पूरा एक बना बनाया ड्रामा है। तो ड्रामे के अंदर है पीके हैरी, और एक दिन ड्रामे के अंदर खत्म हो जाएगा। बीके हैरी का पार्ट शुरू होता है और एक दिन खत्म होता है। लेकिन तुम बीके हैरी के पहले भी थे, के दौरान भी हो, और बाद में भी रहोगे। तुम इस फिल्म की को देखने जाते हो, मुसाफिरी के लिए जाते हो, और घर वापस आ जाते हो। जैसे कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। तो पूरी यात्रा करते हो, 5,000 साल हार खाते हो, रावण से कंफ्यूज होते हो, लेकिन तुम वापस आते हो। तो है ये, लेकिन जगाना, जगाने का पुरुषार्थ है उस एक मिनट में। और जगाने का तरीका ये है, एक सोएगा तो दूसरा जागेगा, है ना। तो बीके हैरी भी जगा रहे और फरिश्ता भी जागृत हो, ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मर जीवा। बीके हैरी एक मिनट के लिए भी आपने पूरा मारा उसको, बिल्कुल प्लास्टिक की डॉल, कार्टून, कब्रिस्तान, जैसा भी, अलग अलग दिन मुरली में बाबा की लैंग्वेज है। आप है ना, तो यहाँ जैसे बीके कविता पूरा उसको लाइफलेस है, तो उतनी एंजल में जागृति आएगी, फर्क पड़ेगा। और वो एक मिनट कमाल की कमाई करता है, बजाय इसके कि हम घंटों बैठे हैं योग में, और ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है। बीके हैरी पूरा जागृत है और बीके हैरी देख रहा है आत्मा को दूर से। किसी को जैसे जगाते हैं तो कैसे होता है, आप किसी दूसरे कमरे में और धीरे धीरे बोलते रहे कि हैरी बेटा उठो। मान लीजिए बच्चा सो रहा है, हैरी नाम है ना, तो हैरी बेटा उठो, हैरी बेटा, आवाज ही नहीं पहुंच रही वहां तक, तो आपने 1 घंटे भी जगाया, क्या फर्क पड़ा। लेकिन तो यहाँ बाबा भक्ति मार्ग वाली स्टाइल नहीं, लेकिन ज्ञान मार्ग की खास बात यह है कि मेहनत कम और फल ज्यादा। तो उनको मेहनत नहीं पसंद है, तो 1 मिनट किया, लेकिन अच्छा हिलाया। जैसे ना, कि जागो, किसी को पूरा बॉडी शेक कर दो तो
आंख एक बार तो खुलेगी, हो सकता है फिर सो जाए, लेकिन तो वो 1 मिनट का असर कुछ ना कुछ जरूर क्लॉक इन होगा। अगर आपने डॉल को पूरा छोड़ा है तो डॉल की दुनिया, डॉल की आदतें, स्पेशली डॉल के संस्कार, है ना, बिल्कुल भी ये समझना कि ओ मेरे में ये कमी है, ये कमी है, फिर डॉल जिंदा है, मेरा अभी चल रहा है पुरुषार्थ, मुझे अभी करना है। पर अगर डॉल के संस्कारों में चेंज दिखता है तो उसका मतलब क्या? संस्कारों में चेंज तो तभी दिखेगा जब फरिश्ता जगा है। जागृत होगा, है ना? अदरवाइज संस्कारों में परिवर्तन सुपरफिशियल है, थॉट्स में परिवर्तन सुपरफिशियल है, सब प्रिटेंड प्रिटेंड करना है ना। ठीक है। आप देखो घरों में लोग पूरा पूरा 100% सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे हैं। आप हम सेंटर पर प्रिटेंड कर सकते हैं, डॉल डॉल जो है वो, क्योंकि ये ईगो है, जो भी मुरली में सुना, ऐसे चलो, ऐसे हो, आप फरिश्ता हो, आप देवी हो, आप तो वो सारा एक्टिंग कर सकता है बीके हैरी। हाँ, तो लेकिन सदा का परिवर्तन नहीं हो सकता। संस्कार परिवर्तन अवेयरनेस परिवर्तन से होगा, वृत्ति तब बदलेगी। शुभ भावना भी सुपरफिशियल ला सकते हैं, नहीं सब अच्छे हैं, छोड़ो क्या है, पता भी नहीं होता कई बार कि हम ऊपर ऊपर शुभ भावना, लेकिन सबकॉन्शियस में नो नहीं माफ कर पा रहे हैं, पकड़ा हुआ है। कई बार डिनायल भी एक बीमारी है, डिनाई करते रहते हैं कि नहीं तुम क्या है, सब बाबा तो कहते हैं आत्मा ही है, सब सबको देखो ऐसे ऐसे। तो सही से समझना है, बहुत ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक सिंड्रोम है। पहले तो मैं डॉल, और फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है कि उनकी तारीफ हुई होती है अगर, कि बहुत सीधी है, बहुत घर को बहुत अच्छे से संभालती है, तो मैं अच्छी हूँ का बहुत स्ट्रॉन्ग एक ईगो कहेंगे, अभिमान एक रहता है। तो वो जब यहाँ आते हैं तो वो उस प्रिटेंशन को बहुत जल्दी पकड़ते हैं कि मैं अच्छी हूँ, पहले से बना है, उनका एक हेड है ना, रावण का एक हेड है। तो सेंटर पर या ब्राह्मण परिवार में भी वही इमेज को पकड़ने की कोशिश की, नहीं तो संतुष्ट रहते, घर पर जाके भी सबको ऊपर ऊपर से नहीं बात बनेगी। हमारा कहने का मतलब ये है जी। सुपरफिशियल चेंज संस्कार का परिवर्तन नहीं है। जैसे हमने अभी बात की ना, दो बिल्कुल अलग व्यक्तित्व हैं। एंजल बिल्कुल अलग व्यक्तित्व है, अगर एंजल जगा है तो सदा हर्षित मुक्ता दिखाई पड़ेगी, सदा आनंद दिखाई पड़ेगा। यू नो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, चलो पूरा नहीं जगा है, पूरा नेत्र नहीं खुला है, तो हर्षित मुक्ता में या खुशी जो, लेकिन रहेगा अतीन्द्रिय सुख, वो बाहर के आधार पे नहीं होगा कि क्लास कराई, बहुत सारे लोगों ने कुछ ये किया, बहुत सारे लोगों ने मुरली सुनने आने लग गए, सेवा के आधार पर खुशी, या ऐसा नहीं होगा। ये सब डॉल की खुशियां हैं। डॉल की खुशी हमेशा हमेशा फिल्म पे बेस्ड होती है, फिल्म में कोई अचीवमेंट हो रहा है, फिल्म में कुछ ये है। ठीक है जी। तो इसीलिए आध्यात्मिकता देखती है कि, आध्यात्मिकता क्या देखती है कि डॉल डॉल अगर बेगर बना रहे तो अच्छा है, बेगिंग है उसका आदत, और सक्सेसफुल ना हो, हाँ उसका अनसक्सेसफुल बेगर हो अगर, उसको उसको सम्मान चाहिए, उसको प्यार चाहिए, उसको बहुत सबसे अप्रेजल वैलिडेशन ऐसा सब चाहिए कि मैं अच्छी हूँ मेरा। तो सब लोग अगर ये करते रहे कि भाई मम्मी आप बहुत अच्छी हैं, तो हस्बैंड भी कहे, ये वहाँ सेंटर पर दीदी भी कहे भाई बहन बहुत अच्छी है, तो अगर कटोरे में ये सब मिलता रहेगा तो एंजल का फ्री होना और डिफिकल्ट है। ठीक है। ठीक है। तो डॉल डॉल को जितना ही यहाँ पर
गुप्त रखा जाए, है ना, डॉल को कोई ना जाने, कोई ना नोटिस करे, गुप्त गुप्त रहे। क्लास में भी आप जाओ, आराम से आओ, कोई ज्यादा शो ऑफ नहीं, तो एंजल का फ्री होना आसान होता है। हम्म, जितना हम बीके हैरी को, यू नो, एक तो है मर जीवा की हम जो मिनट क्रिएट करते हैं उसमें पूरा फिल्म देखते हैं स्क्रीन पर, लाइफलेस है, लेकिन सारा दिन भी हम डॉल को थोड़ा गुप्त रखें, जरूरी नहीं है, जबकि डॉल का नेचर ये है, शो ऑफ, अटेंशन सीकिंग होता है कहीं कहीं। हम्म, तो इन संस्कारों को हम थोड़ा सा ऐसे रखेंगे तो मतलब एंजल का फ्री होना आसान है। ओके, थैंक यू। सौम्या बहन क्या कहना चाहती हैं? ओम शांति। एक क्वेश्चन बार बार चैट में आ रहा है कि पुरुषार्थ जो है वो कौन कर रहा है एंजल को जगाने का, एंजल हैरी टू एंजल होने का पुरुषार्थ। तो इसको ऐसे तरह से समझ सकते हैं क्या कि जैसे कोई उठा रहा है, जैसे भी आपने एग्जांपल दिया, दूर से कोई उठा रहा है, लेकिन सारा पुरुषार्थ जो है वो उसी का है जो जिसे उठना है। तो जब तक वो खुद नहीं उठेगा, और वो ऐसा होता है कि उठता है फिर सो जाता है, उठता है तो फिर सो जाता है, तो एंजल है तो परफेक्ट, लेकिन इस समय एंजल ही पुरुषार्थ कर रहा है। केवल एक ही पुरुषार्थ है जागने का। इसको इस एग्जाम्पल से कहना सही होगा कि कमरे का। कह रहे, आपने सुना मेरी आवाज पहुंची? हाँ हाँ मैंने सुना, बीच में कोई कुछ कहना चाह रहा था। हाँ, आप कंटिन्यू करें सौम्या बहन। तो जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना बार बार, तो एक ये मेरे अंदर ये बात आई कि जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया कि अभी के हैरी को कोई उठा रहा है, तो हम्म, जब तक वो नहीं उठेगा तब तक वो खुद नहीं, उसका खुद का एफर्ट नहीं होगा। तो ये पुरुषार्थ तो एंजल ही का पुरुषार्थ है, शायद अनिल भाई ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये पुरुषार्थ तो एंजल का ही है, और पुरुषार्थ सिर्फ ये है कि खुद को जगा के रखना। और हम बार बार सोते हैं, लेकिन पुरुषार्थ ये है कि जब जब सो जाओ फिर उठो, यही पुरुषार्थ है। किसी का माइक शायद खुला हुआ है तो। ठीक है। तो ठीक है ना, क्लियर हुआ? जिनका भी प्रश्न था सौम्या बहन की बात से क्लियर हुआ। सब कुछ सोल को ही एफर्ट करना है, सोल को मुरली सुननी है, इसीलिए कहा जाता है आत्माभिमानी स्थिति में मुरली सुनो, है ना। तो बीके हरी मुरली ना सुने, सोल मुरली सुने, तो आप देखेंगे समझ अलग अलग आएगी, पारस बुद्धि यूज हो मुरली को सुनने में। योग भी सोल को करना है, बीके हरी को कुछ बनने की कोशिश कुछ नहीं करना है। डॉल है, डॉल अच्छी थी बुरी थी, कोई फायदा नहीं है फरिश्ते का उसमें। डॉल बहुत अच्छी है, डॉल को खूब तारीफें मिल रही हैं, सब कुछ फिल्म में हो रहा है, ठीक है ना। जैसे टॉम एंड जेरी हम देख रहे हैं, टॉम को केक खाने को मिल रहा है, आपको क्या फायदा होगा उससे, है ना। तो जिसमें हमारा कोई फायदा ही नहीं है, हम पूरा जीवन उसमें बिता रहे हैं, लगे पड़े हैं टॉम को ऐसे कह दिया, ऐसे कह दिया, मैं टॉम हूं तो मुझे ये कर दिया, प्रूफ करने में सिद्ध अपने को, अपना एक्सप्लेनेशन देने में, और अपना अच्छा इमेज को रखने में। और फिल्म एक दिन खत्म हो जाती है और एंड में पता चलता है आप टॉम कभी थे ही नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। तो ये कितनी मतलब मैडनेस है ना। तो बाबा रोज ये कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा हो, तुम टॉल नहीं हो, सारा पुरुषार्थ इसका है। तो जगाना, सोल बेस्ड पुरुषार्थ, सोल को मुरली सुननी है, सोल को योग लगाना है, सोल को फिल्म को देखना है, जैसे सुप्रीम सोल फिल्म को देखते हैं। तो शुरुआत में पूरा पूरा एक्यूरेट नहीं होगा, बट आप शुरुआत करो, शुरुआत, हर बार का 1 मिनट का एफर्ट सफलता लाएगा, एंजल को जगाएगा।
बाईपास करना, ये वर्ड आप जरूर याद रखिए कि हमारे को उससे कोई युद्ध नहीं करना है, कोई भी आदत। इसी आधार पर बाबा कहते हैं कि ये चींटी है, मरी हुई, वो भी पेपर टाइगर है। आप अगर इन संस्कारों से, डॉल के संस्कारों को बदलने की कोशिश करने लगेंगे कि अरे इसका तो क्रोध का संस्कार है, अभी इसको क्या फिर से गुस्सा आ गया, फिर ये हो गया, वो हो गया, ऑपोजिशन, कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा एनालिसिस, फिर उसको बदलने की, और बदलेगा वो कभी नहीं, बदलेगा वो कभी नहीं। आधा दिन आप देखेंगे बहुत कामयाबी, आज नहीं किया, 2 दिन, 5 दिन का चार्ट रख लिया तो ठीक है, लेकिन अवेयरनेस वही है, मैं डॉल हूँ, तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों फिर दिखेगा वही एंगर, वही इरिटेशन, वही बेगिंग, वही विक्टिम। हमारे को पहचान अलग है एंजल, और उस अवेयरनेस में यही पुरुषार्थ है। डॉल, फिल्म की डॉल्स से बहुत दूरी बनाना, यही संपूर्ण समर्पण। डॉल में देह आ गई, देह के संबंध भी आ गए, देह के पदार्थ भी आ गए, और देह के संस्कार सबसे मेन वो आ गए, तो सब कुछ को देना यही संपूर्ण विल करना है, तो विल पावर आएगी। आप इधर इधर की तरफ आएंगे। तो हम, कोई किसी को अगर कुछ कहना, राघव भाई आपको कुछ कहना है? कुछ ऐड करना चाहते हैं? एक मिनट का साइलेंस। संदेश था बाबा का, जो भी बीता, अच्छा या बुरा, सब कुछ पर दिल से बिंदी लगाते, उसको मिटाते, शुभ भावना, प्रेजेंट में फिर शुभ भावना है, तो इसके लिए पारस बुद्धि का प्रयोग करते हैं। पारस बुद्धि से देखते हैं कि अभी ये फिल्म की दुनिया में एक ये क्लास चल रही है, और इसमें तमाम सारी डॉल्स हैं, और वो स्पिरिचुअल स्टडी कर रही है, आध्यात्मिकता पढ़ रही है डॉल्स। देख रहा है होते हुए, देख रहा है वो अदृश्य, वो अदृश्य है, वो मुसाफिर है इस फिल्म की दुनिया में, कि किसी भी सामान को, किसी भी घटना को, किसी भी संस्कार को, किसी को भी वो मेरा नहीं कहता है, कुछ उसमें बदलाव करने की इच्छा नहीं रखता है। किसी डॉल को मैं नहीं कहता है। यह है साक्षी अवस्था। फिल्म में जो कुछ जैसा हो, कोई ऑपोजिशन नहीं है, कोई सीन का रिजेक्शन नहीं है, किसी व्यक्ति, किसी डॉल की आदत के प्रति कोई शिकायत नहीं है। शिव फरिश्ता बड़े सरल सहज भाव से
फिल्म को देखता है, के साथ फ्लो पे रहता है, ड्रामा के पट्टे पर चलना। इस डॉल को आप मैं कहते हैं, उसको देखिए। सुबह से उस डॉल के क्या क्या सीन्स थे। किसी दूसरी डॉल से बात करते हुए, कुछ खाते हुए, सुनते हुए, सब फिल्म के सीन्स हैं। रिश्ता जानता है वो हर डॉल से एकदम सेपरेट। उसकी अपनी दुनिया है। ये अपने संस्कार हैं, सदा संतुष्ट रहने के संस्कार हैं। क्योंकि उसे कुछ बदलना नहीं है, उसे कुछ चाहिए भी नहीं। आज सब कुछ पहले से ही है। बाबा सिर्फ कंपनी नहीं है, उसके कंपेनियन नहीं है, लेकिन जैसे कंबाइंड है। आनंद के सागर के साथ फरिश्ता कंबाइंड और टीम संतुष्ट अवस्था में से पूरी तरह फ्री। इसीलिए डबल लाइट है। जानते फिर कोई प्रश्न है अगर तो अगली बार लेंगे। और यही है जो संदेश आज बाबा का है। निश्चित विजय अगर चाहिए, संगम युग विजय का युग है। और विजय क्या क्या गारंटी दी है बाबा ने विजय की? क्या प्रैक्टिस करनी है? बिंदी लगाते चलना है और खुशी में रहना है, उल्लास बनाए रखना है। डॉल ज्यादा देर खुशी में नहीं रह सकती। फिल्म में सीन्स बदलते रहते हैं, तो फरिश्ता लेकिन सदा खुश रह सकता है। परिस्थिति बदलेगी तो डॉल का मूड भी बदलेगा। तो करिए और अगले और अगले